मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में अष्टांग मार्ग की व्याख्या। 8 मार्ग है। 8 मार्ग में से सम्यक वाणी का अभ्यास कैसे करें और दैनंदिन जीवन में इसका इस्तेमाल प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में निरर्थक वाणी, जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता, निठल्लापन होता है, ऐसे समय में की जाने वाली बातचीत गपशप को निरर्थक वाणी कहते हैं, इसके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। सम्यक वाणी का अभ्यास करने के लिए सम्यक सावधानी और सम्यक प्रयास को जानना बहुत जरूरी है। कई बार लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहना कठिन हो जाता है। सावधान का अर्थ, जिस समय हम किसी से कुछ बातचीत कर रहे हैं उस समय हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सावधानी के कारण व्यक्ति बोलते समय अपने शब्दों पर अधिक ध्यान देता है और सतर्कता के साथ बोलता है। हर समय दूसरे के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए जागरूक रहता है, भली भांति उसे समझता है। सम्यक वाणी एक सावधानी पूर्ण अभ्यास है। इसके माध्यम से हम शरीर, मन और भावना पर अधिक ध्यान देते हैं। सावधानी हमें सिखाती है कि कुछ बोलने से पहले यह जान ले कि हम क्या कहना चाहते हैं। इस समय में शब्दों को चुनने की आजादी मिलती है। कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। जब मन प्रेम, दया, सहानुभूति से भरा होता है तब मन की इस अवस्था से सम्यक वाणी बोली जाती है। इसके विपरीत जब मन में भ्रम, आवेश, आक्रमण की स्थिति होती है तो असभ्य और कटु वाणी, निरर्थक वाणी बोली जाती है। सम्यक वाणी का अभ्यास इन सब पर अंकुश लगाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध पर प्रेम की सहायता से काबू पाने दो, उसे बुराई पर अच्छाई के द्वारा काबू पाने दो, लोभ और झूठ पर सत्य के द्वारा उस पर काबू पाने दो। शांति से बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं। घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और सम्यक वाणी से मिटाया जा सकता है। अपने व्यक्तिगत हित के लिए और दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए बोली गई वाणी से बचना चाहिए। लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठी बातें नहीं करना चाहिए। जो शब्द घृणा और मतभेद का कारण बनाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस बात को आपने कहीं से सुना है उस बात के प्रति आप पूर्ण जागरूक हैं तो ही उस बात को अन्य लोगों को बताएं, अन्यथा उसका प्रसार न करें। जिन बातों के बारे में आप भली भांति जानते हैं उनकी आलोचना, निंदा नहीं करनी चाहिए। सदैव सत्य और रचनात्मक वाणी बोलनी चाहिए। सम्यक वाणी से अन्यायपूर्ण परिस्थिति में विरुद्ध बोलने का साहस करना चाहिए। ऐसा अन्याय के प्रति आपको बोलने के समय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोग आपका विरोध करेंगे, आपको आपकी बात पर डट के रहना होगा। सत्यवाणी से दूसरों का कल्याण होता है। व्यक्ति को सही समय पर उचित बात बोलनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी किसी की बातों से कष्ट मिला होता है। ऐसा कहा जाता है, कड़वे बोल का घाव चाकू के घाव से अधिक गहरा होता है, परंतु सौम्य शब्द अपराधियों के मन को, हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने किसी को भी लोभ और घृणा के कारण उसे छलने या झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किसी भी कारण से किसी भी दूसरे लोगों को मार्ग से भटकाना नहीं चाहिए। हंसी मजाक, बचकानी हरकतें, धोखेबाजी, इन सब से दुष्परिणाम हो सकता है। इससे आपको स्वयं को हानि हो सकती है। सम्यक वाणी हमेशा साहस वाली होती है। दलाई लामा का परामर्श है कि हमेशा धैर्यपूर्वक करुणावाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरों की आलोचना, टिप्पणी और किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अन्य लोगों में जो कमियां हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो मित्रता का भाव उत्पन्न करती हो। कटु वाणी का संबंध घृणा और क्रोध से होता है। इसके लिए उपाय धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। ये ऐसी औषधि है जिससे क्रोध और घृणा को काबू किया जा सकता है।
मन में संतोष की भावना निर्माण होती है। इससे दया भाव और करुणा भाव का विकास होता है और अपने आप बुराइयों से बचा जा सकता है। विकट परिस्थितियां होती हैं, तब आप धैर्य के साथ बातचीत करते हैं तो आप विपरीत परिस्थिति में भी मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। धैर्यवान, सहनशीलता, दृढ़ स्थिर रखना ये एक प्रकार की योग्यता है। इसलिए व्यक्ति को सहनशीलता, धैर्य को दुर्बल लक्षण के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे शक्ति के लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हम बोलने से पहले सोच लेते हैं कि हमें क्या बोलना है, तो हम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमें हानि पहुंचाएंगे, जिससे हमें दुख होगा। कई बार मौन रहना कुछ कहने से अच्छा होता है, परंतु हम में से अधिक लोग दैनिक जीवन में झूठ अवश्य बोलते हैं। कभी तो अप्रिय परिस्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, सम्यक वाणी के साथ साथ दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध के शिक्षा के अनुसार सम्यक वाणी का अभ्यास शुरू करने से पूर्व स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए। यह प्रश्न इस प्रकार, पहला प्रश्न, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वह उपयोगी है? दूसरा, क्या यह किसी को प्रसन्न करने वाला है? तीसरा, क्या मेरी वाणी इच्छा, क्रोध, अज्ञान से भरी है? चौथा, क्या यही बातें कोई अन्य व्यक्ति मुझसे कहे तो मैं उसे पसंद करूंगा क्या? पांचवा, क्या मैं उचित समय पर बोलता हूँ या नहीं? छठवां, क्या मैं तथ्यपूर्ण वैचारिक बातें बोलता हूँ या नहीं? सातवां, क्या मैं सौम्यतापूर्ण बोलता हूँ या कटुतापूर्ण बोलता हूँ? आठवां, क्या मैं लाभदायक शब्द बोलता हूँ या नहीं? नौवां, क्या मैं विनम्र शब्दों का प्रयोग करता हूँ या नहीं, या दुर्भावनापूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हूँ? विज्ञान ने बुद्ध के विचारों को सहमति जताई है। हिंसक वाणी और घृणा की वाणी तनाव का कारण बनती है, जिससे हृदय रोग और उच्च रक्तचाप हो सकता है। घृणा वाली वाणी शरीर में तनाव की वृद्धि करती है। तनाव हृदय संबंधी समस्याओं और मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। हम में से अनेक लोगों को सम्यक वाणी का अभ्यास करना कठिन लगता है। हमें विश्वसनीय व्यक्ति बनने के लिए सम्यक वाणी का अभ्यास करना होगा। इसका अभ्यास एक प्रकार का कृत्य है। दिन की समाप्ति पर हमें पल भर के लिए विचार करना चाहिए कि आज हमने कितना झूठ बोला, कितनी फिजूल की बातें की। इसका अनुसरण करते हैं तो जीवन में स्वयं को सम्यक वाणी में व्यस्त कर लेंगे, यानी कि सम्यक वाणी का प्रयोग हम अपनी दैनंदिन जीवन में उपयोग कर पाएंगे। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।